ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे लोग जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते? ऐसे एक आम लड़के के जीवन की मैं बता दूं अपने, जैसे कि तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान जो है, एक लड़का जो है वो मानना नहीं चाहता। जैसे कि उसकी खुद की हालातें हैं, वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि वो गरीब है। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसका खुद का असली सोशल मीडिया पे एक उसका अलग चेहरा है। वो कभी मानना नहीं चाहता उसका असली चेहरा क्या है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। वो अपने जीवन का जो सच्चाई है, असली सच्चाई जो एक्चुअल में वो है यार, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो अपने आप को असली में एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। वो एक नकली लाइफ जी रहा होता है दुनिया के सामने, और वो उसी को कायम रखने में इतना ज़्यादा मग्न हो जाता है कि वो अपने जीवन की असली सच्चाई को कभी वो महसूस ही नहीं कर पाता, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। उसे वो झुठलाता रहता है, जबकि वही उसके जीवन का सत्य है। तुम्हारी नज़र में सफलता का असली परिभाषा क्या है? सफलता का परिभाषा मेरी नज़रों में, मैं सफलता को ऐसा नहीं मानता कि बहुत सारे दौलत हो जाए, बहुत पैसा हो जाए, जो मर्जी गाड़ी आए, ये सब मेरे लिए सफलता नहीं है। मेरे लिए सफलता ये है कि मैं अपने परिवार को वह टाइम दे सकूं जो शायद मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं दे पाए। मेरे पापा जॉब पे थे, मम्मी जॉब पे हैं, भाई जॉब पे, तो जो टाइम मुझे नहीं मिल सका वो मैं अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को दे सकूं। मेरे लिए यही सफलता है कि कभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ कहीं बाजार चला गया, तो जैसे मैं बाजार चला गया, उनको कुछ पसंद आ गया, मेरे बच्चे को कोई बहुत महंगा टॉय पसंद आ गया, मेरे रिश्तेदार आए हैं घर पे, तो मुझे खर्चे के लिए सोचना ना पड़े। अगर मैं अपने दोस्त के साथ बैठ जाऊँ तो कल को मैं उसकी भी सैलरी दे सकूँ, एक दिन का खर्चा कर सकूँ। मैं अगर अपने दोस्त के साथ बैठ रहा हूँ तो जितना भी खर्चा लगे मैं उतना कर सकूँ, मुझे सोचना ना पड़े, हिसाब ना करना पड़े, जो अभी करना पड़ता है मुझे। तो मेरे लिए तो यार यही एक सफलता है जीवन का, ताकि मैं अपने परिवार के साथ एक अच्छा से अच्छा टाइम बिता सकूँ, मेरे दोस्तों के साथ मैं अच्छा टाइम बिता सकूँ। चाहे अगर मैं कहीं बैठूँ तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि मेरा काम करना है मुझे 24 घंटे, या मेरी आज की सैलरी कट जाएगी, ये EMI भरना है, या किसी चीज़ का फंड देना है, कुछ करना है। मेरे को बस टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, पीस हो लाइफ में, कि मुझे कुछ करना ना हो, पेरेंट्स खुश हो मेरे, उनके साथ रहूँ, सेवा कर सकूँ उनकी, दान पुण्य कर सकूँ, डोनेशन वगैरह। डोनेशन तो यार एक अपनी चीज़ है, लेकिन मेरे मायने में, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, सक्सेस ये है कि तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो और हेल्थ भी तुम्हारी ठीक रहे और तुम अपने पेरेंट्स को टाइम दे सको। इससे बड़ी सफलता और कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे हिसाब से माफ़ करना ज़्यादा मुश्किल है या भूल जाना? अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं, जैसे कि माफ़ करना और भूल जाना दोनों बहुत ही अलग चीज़ें, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। माफ़ कर देना यानी आपने किसी को माफ़ कर दिया किसी की गलती की वजह से, और भूल जाना इसका मतलब उसे भूलना ही चाहते हो, यानी उससे आपकी कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी हो सकती है, या आप उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, इसलिए आप उसको भूल जाना चाहते हो। आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपका दोस्त हो सकता है, लेट्स सपोज कुछ भी हो सकता है जिसको आप भूलना चाहते हो। भूलना यार लोगों को लगता है कि बहुत आसान होता है भूलना, यार इतना आसान नहीं होता है। अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो तो आप भूल सकते हो, लेकिन अगर ऐसे आप सोच रहे हो कि मुझे भूलना है तो आप कभी भूल नहीं सकते हो। और माफ़ करने की बात तो यह है कि यार अगर मैं लोग एक साथ इसलिए नहीं रहते कि वो भूल जाते हैं, लोग इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि वो माफ़ कर देते हैं दोस्तों की गलतियाँ। तो माफ़ करना एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई इंसान को माफ़ी दे रहा है वो बहुत बड़ी बात है, जो तुमको माफ़ कर दे रहा है तुम्हारी गलती के लिए, वो बहुत बड़ा इंसान है तुम्हारे लिए। और भूल जाना यानी कि यार तुम भूल गए किसी को, वो उसने इतना घटिया काम कर दिया कि तुम्हें उसे भूलना पड़ा। तो मेरा मानना तो यह है कि यार दोनों की अलग अलग जगह हैं, इनके बीच एक लाइन है जिसको लाइन ही बनी रहनी चाहिए। माफ़ी को माफ़ी तक रहने दिया जाए और भूल जाने को भूल जाना, ये दोनों अलग टॉपिक हैं, इनको एक में मिक्स करना यार थोड़ा क्रिटिकल मुझे लगता है, तो अपने हिसाब से। अगर आज इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो लोगों का क्या वजूद रह जाएगा? पूरी दुनिया इंटरनेट पे आ चुकी है इस ज़माने में। इस टाइम पे ऑलमोस्ट सारे लोग इंटरनेट पे हैं, पेरेंट्स भी कुछ के तो आ गए हैं, पूरी दुनिया इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। जब से इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया पूरी दुनिया में फैल चुकी है, तो हर एक बंदा, पैदा होते बच्चे का भी अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, हर जगह हर चीज़ें पोस्ट हो रही हैं। बंदे ऐसी चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं आपको शर्म आ जाएगा पोस्ट करने में, ऐसी चीज़ें पोस्ट कर देते हैं बंदे। तो अगर इंस्टाग्राम इस टाइम पे इंस्टाग्राम बंद कर दिया जाए तो मेरे को लगता है 70% लोगों का कोई पहचान ही नहीं रह जाएगा, कोई जानता ही नहीं होगा उनको। उनकी ज़िंदगी बन चुकी है इंटरनेट एक तरह से। फोटो पोस्ट करना, लाइक देखना कि कितने लोगों ने मेरी स्टोरी देखी, किसी ने कमेंट किया कि नहीं, ये इन लोगों का वो बन चुका है। इनको डोपामिन मिलता है उससे कि अरे यार आज 10 ही लाइक है पोस्ट पे, ये हो चुका है। जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तो लोग एक दूसरे के घर से पहचान लेते थे कि केकरी गड़ाइल बड़ा, जैसे कहीं जाओ गांव में किसी के तो केकरी गड़ाइल बड़ा, तो फलाना घर, अच्छा हाँ जो उजर क्या घर बाबा, तो लोग आपकी उससे जानते थे कि आपके पापा से जानते थे आपको। अब बस नाम लोग पूरे गाँव में कहीं भी चले जाओ जानते होंगे, कितनी बड़ी बात होती है। आप किसी का फावड़ा लेके जाओ, कुदारी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, तो पहचानेंगे अरे तो फलाने का कुदारी है, अरे तो फलाने का जूता है। तो यार वो जमाना अब खत्म हो चुका है, अब लोग नहीं पहचान पाते हैं, लोग तो देख के भी नहीं पहचान पाते हैं। अरे इंस्टाग्राम पे तुम्हारा अच्छा हाँ इंस्टाग्राम पे जनता अकाउंट, हाँ इंस्टाग्राम से जानते हैं बंदे की 400-500 फॉलोअर हो गया ना, वो ऐसे जानते हैं इंस्टाग्राम पे बंदे।
पुराने ज़माने वाला जैसा था कि लोग पहचान जाते थे कि इधर एक घर के मेहमान हो, ऐसे आया हुआ है। अब ये नहीं है। अब लोगों का बहुत कम ही बंदे हैं जिनको पहचानते हैं लोग, एक दूसरे को पहचान पाते हैं, जो पहले के दोस्त हैं, जो पहले के मिले हुए हैं दोस्त हैं। लेकिन ऐसे कोई पहचान नहीं। अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो मेरे को लगता है कि 70-80% तक के लोगों का कोई पहचान ही नहीं रह जाएगा। उनको कोई एंटरटेनमेंट का कोई जरिया ही नहीं रहेगा उनके लिए। पहले था कि बच्चे क्रिकेट खेल लेते थे, कंचे खेल लेते थे, अब तो उनका गेम हो जाता है, फ्री फायर, पबजी, ये सब ऑनलाइन गेम्स है बहुत सारे, इंटरनेट पे स्क्रॉल करना दिन भर। ये अगर आज आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो आपको सबसे ज़्यादा किस बात का पछतावा होगा? पछतावा होगा कि यार मैं कुछ कर नहीं पाया ज़िंदगी में। मेरे बहुत सारे गोल्स हैं, मुझे कुछ करना है, प्रूव करना है। मुझे कई सारे लोगों को जवाब देना है कि आई एम द बेस्ट। उनको प्रूव करना है कि वो गलत है। मुझे इसका पछतावा होगा कि मैं कर नहीं पाया। अगर अभी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो मुझे बताना है पेरेंट्स को कि मैं काबिल हूँ। प्रूव करना है दुनिया को। यार दुनिया बहुत जज करती है, तो मुझे उनको प्रूव करना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई एम द स्टार। तो यही है। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैं प्रूव नहीं कर पाया, उससे पहले ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बाकी ऊपर वाले की मेहर है कि मुझे जल्दी पुकारेगा। ठीक है। ये जो नए नए लड़के हैं ये गुंडागर्दी और माफिया के प्रति बहुत लगाव रखते हैं, इस पर क्या बोलना चाहोगे? मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि ये उनकी गलती कोई है नहीं, क्योंकि हम भी उन्हीं के एज में अगर आएंगे, अगर देखा जाए तो। लेकिन ये जो है ये समाज का एक परिवर्तन है। जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि विलन को एक हीरो का रूप दे दिया जाता है, कि विलन को एकदम मैस्कुलिन बॉडी, मूछे, बॉडी एकदम तगड़ी बना दी जाती है। करेक्टर ऐसा फिक्स कर दिया जाता है कि समाज में वही चल रहा है। पुष्पा राज देखो, है वो विलन, लेकिन इसको कैसे हीरो की तरह सीन किया गया है। एनिमल में रणवीर सिंह को कैसे किया, रणवीर कपूर को कैसे किया गया है। यार ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फिल्में लोगों को बहुत प्रभावित करती है। तो यही है बच्चों का भी। जैसे पहले था कि पहले फनी फिल्में आती थी तो बच्चे किसी का लुंगी खींच देते थे, किसी बच्चों का पजामा खींच देते थे, कंचे खेलते थे। तो यार ये पूरी तरह से एक तरह से फिल्मों का भी है कुछ। और ये जो कुछ बदमाश हैं जो अब आते हैं कि हम बदमाश हैं, इंस्टाग्राम पे रीलें चलती हैं बदमाश, तो ये इफेक्ट करती है बच्चों को। देखो ये जो है ना, ये एक चुल है यार इन बच्चों में। अच्छा हाँ। ये एक चुल है। अगर इनको एक लट पड़ जाना है ना घर से, सारे निकल जानी है यार। पतले 20-20 किलो के लड़के हैं, एक थप्पड़ मारोगे 10 बार गिरेंगे इधर रोड पे। ये यार एक ठीक हो जाएगा। ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ना, दिमाग बढ़ता जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ये जो दुश्मनी है यार एक बेकार की चीज़ है। ये जो गुंडागर्दी वाली है, ये सब जैसे इनका एज बढ़ेगा, जब इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो ये खुद ब खुद समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो फिर समझ जाएंगे। जेल है। एक बार अगर मान के चलो इतना गुंडागर्दी तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ गुंडागर्दी, एक बार अगर क्राइम में चला गया नाम तो फिर करियर खत्म है, कुछ नहीं कर सकते हो तुम। कोई डिग्री किसी काम का नहीं ना। तुम पॉलिटिक्स कर सकते हो इसमें, कि पॉलिटिक्स तो बन जाते हैं यार गुंडे इंडिया में, तो यार ये सब है। लेकिन तुम्हारी वैल्यू क्या रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगा समाज में तुम्हारे पेरेंट्स की भी बदनामी है। बेकार फील्ड है। ये जो बच्चे जा रहे हैं ये तो उनका समाज है, उनका एरिया ऐसा है कि वो चले जा रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से आज का सबसे बड़ा लत क्या है? फोन, लोगों से तुलना या दूसरों से राय? मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है यार कि जो पेरेंट्स बोलते हैं फोन कि फोन खा कर ले के, फोन ही सबसे बड़ी लत है इस टाइम पे। तो यार बहुत स्क्रॉल करते हैं बंदे, मैं खुद कर लेता हूँ यार घंटे स्क्रॉल। तो सबसे पहले तो ये मेरा मानना यही कि फोन एक बहुत बड़ी लत है लोगों की, आजकल के लोगों की, और एक दूसरे से तुलना करने की। हाँ ये तो है। बहुत भाई बंदे खोलते ही तुलना करने लगते हैं कि अरे यार इसके तो इतने के फॉलोवर हैं, इसकी लाइफ ऐसी जिंदगी, लाइफ एकदम लग्जरी, भले उसकी उधर से मतलब देखेगा ना कितना स्ट्रगल किया है। ये सब कुछ नहीं देखते बंदे, सीधा खोला और अरे यार इसकी लाइफ तो बड़ी मस्त है, भले अंदर से वो ठुका पड़ा है उधर से, उसकी रो रहा है बैठ के घर में, वो उसको नहीं भाई, और इसके पास तो बढ़िया जूते हैं यार, मेरे पास जूता ही नहीं है, और इसकी शर्ट की तुलना बहुत लोग करते हैं। तो दूसरी बात ये, और तीसरे वाले को भी थर्ड नंबर, टॉप 3 अगर रखा जाए तो तीनों आ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो अगर टॉप 3 रखा जाए, पहला फोन आ जाएगा, दूसरा ये तुलना करने की, तीसरा लोगों से सलाह ले, बहुत बंदे सलाह लेते हैं। अब मेरे को भी कुछ लेना होगा, तुम्हें भी कुछ लेना होगा ना, कि भाई ये ले लो यार, ये वाला फोन बता बढ़िया है, ये वाला जूता बढ़िया है। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तुम्हें पसंद है तुम ले लो यार, अगला तुमको डिमोटिवेट कर देगा कि नहीं यार तेरे में खामी निकाल देगा। इससे बढ़िया कि तुम अब खुद जाओ यार, ले लो, तुम्हें पसंद है ले लो, तुम्हें पहनना है ना यार, उसको तो क्या करना है, तुम पूछोगे वो डिमोटिवेट कर देगा, फिर तुम दूसरा कुछ भी नहीं ले पाओगे फिर। क्या तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी मेहनत से बदलती है या सही फैसले से? मेरा मानना है यार ज़िंदगी मेहनत से तो नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि यार मेहनत तो मजदूर भी करता है, लेकिन बदल जाती है उसकी ज़िंदगी, नहीं बदलती। मेरा मानना यह है कि ज़िंदगी तब बदलती है जब आप सही वक्त पे सही जगह पर होते हो। मेहनत यार हर इंसान कर रहा है इस टाइम पे, कौन मेहनत नहीं कर रहा है? रोटी पकाने के लिए कौन मेहनत नहीं कर रहा है घर में? लेकिन एक सही डिसीज़न उसको सफल बना सकती है। आज के ज़माने में यार हर एक इंसान मेहनत कर रहा है, किसान मेहनत कर रहा है, मजदूर मेहनत कर रहा है, बेरोजगार भी मेहनत कर रहा है नौकरी पाने के लिए।
लेकिन तुम्हारा सही वक्त पे सही जगह पर होना ही तुम्हें सफल बनाता है। लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। मेहनत करते रहो और तुम डिसीजन लेने की तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तुम उतने कैपेबल होना चाहिए कि तुम सही डिसीजन ले सको, सही वक्त पर सही जगह पहुंच सको। तो मेरा मानना यही है कि सक्सेस अगर होना है तुम्हें मेहनत तो करना ही होगा और तुम्हें अपनी डिसीजन मेकिंग की क्षमता को बढ़ाना होगा। तुमको क्या लगता है आज की दुनिया में सच्चा इंसान बनकर सफल हुआ जा सकता है? सच्चे इंसानों के लिए सही बताऊं तो ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। बहुत कठिन भरी ये दुनिया है। ये सच्चे लोगों की लोग कदर करना भूल चुके हैं। उनको लगता है कि सच्चा लोग यानी एक बेवकूफ़, एक कुत्ता जो रोड पे घूम रहा है। सच्चे लोगों का लोग इस्तेमाल करना जानते हैं। और मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो यार सच्चा इंसान काफ़ी अच्छा सक्सेस हो सकता है, काफ़ी अच्छा सफलता प्राप्त कर सकता है और जीवन में बहुत ऐसे ऊंचे मुकाम का पा सकता है जो कोई और ना पा सकता है। ये तो है। किसी और के लिए बहुत मुश्किल है वो चीज़ें। और सच्चे इंसान की लोग कदर नहीं करते क्योंकि वो भोले होते हैं काफ़ी ज़्यादा। वो किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं और भरोसा करने वाले लोगों को हमेशा लोग परेशान करते हैं। एक समय था जब लोग सच्चे ईमानदार सारे होते थे, बहुत इज्जत थी इन लोगों की। लेकिन ये ज़माना अब ठीक नहीं है। इस टाइम पे सच्चे लोगों को बस प्रताड़ित किया जाता है, उनकी बातों से, उनके सोच विचारों के ऊपर उनको चिढ़ाया जाता है। तो सच्चे लोगों के लिए सर्वाइव करना काफ़ी कठिन है, लेकिन हर कोई सफलता प्राप्त कर सकता है। जो मेहनत करेगा उसके लिए सफलता बनी है। सफलता किसी की नहीं है कि जो अमीर की सफलता है, गरीब की सफलता है, या जो मेहनत करेगा उसकी सफलता है। जिसने ठान लिया है उसकी सफलता है।